वो शख्स जिसने भारत में स्वदेशी आंदोलन से विदेशी कंपनियों की नींद उड़ा दी, वो शख्स जिसने कोका कोला जैसी कंपनियों में करोड़ों रुपए डुबा दिए। विदेशी लुटेरी कंपनियां उस शख्स से डरती थी। बाबा रामदेव से उसके गहरे संबंध थे, लेकिन उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। उसकी मौत पर आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। चलिए इस वीडियो में आपको राजीव दीक्षित की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। राजीव दीक्षित, जिनका 29 नवंबर 2010 को भिलाई के बीएसआर अपोलो अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम किए ही उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके गृहनगर भेज दिया। राजीव दीक्षित के परिवार वाले भी उनकी मृत्यु के कारणों पर संदेह व्यक्त करते रहे। इसको लेकर परिवार ने प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संपर्क किया, लेकिन मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। राजीव दीक्षित के बारे में मौजूद मीडिया रिपोर्ट में कि वे 2009 में बाबा रामदेव के संपर्क में आए। दावा किया जाता है कि उन्होंने ही रामदेव को देश की समस्याओं और काले धन के बारे में बताया, जिससे रामदेव बेहद प्रभावित हुए और दोनों साथ काम करने के लिए सहमत हो गए। इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों के मुताबिक भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू करने के दौरान राजीव दीक्षित और रामदेव ने शपथ लिखी, हम केवल कुशल लोगों को मतदान करेंगे, हम दूसरों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, हम भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे, हम भारत को पूरी तरह से स्वदेशी बनाएंगे और बुद्धिमान ईमानदार लोगों को जोड़कर देश के विकास में लगाएंगे। इस आंदोलन के तहत राजीव दीक्षित और रामदेव ने योजना बनाई थी कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वे देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। राजीव दीक्षित का व्याख्यान 29 नवंबर 2010 को अविभाजित दुर्ग जिले के बेमतरा तहसील प्रांगण में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्याख्यान खत्म करने के बाद वे स्वाभिमान आंदोलन के दुर्ग निवासी पदाधिकारी दयासागर के साथ भिलाई के लिए कार से रवाना हो गए। कार कन्हैया नाम का ड्राइवर चला रहा था। रास्ते में राजीव दीक्षित को पसीने के साथ बेचैनी महसूस हुई। एलोपैथी चिकित्सा के धुर विरोधी रहे राजीव दीक्षित ने अस्पताल जाने के बजाय स्वदेशी दवाइयों से उपचार पर जोर दिया। भिलाई में अक्षय पात्र फाउंडेशन के पास उस दिन शाम 4 बजे उनका व्याख्यान होना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के बाद वे दयासागर के दुर्ग स्थित निवास पहुंचे। यहाँ पर वे बाथरूम में गिर गए। फिर बाबा रामदेव के फोन पर समझाने पर वे अस्पताल जाने के लिए तैयार हुए। राजीव दीक्षित को दयासागर के निवास से तत्काल सेक्टर 9 स्थित अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर डॉक्टर शशिकांत सक्सेना से उनका प्रारंभिक उपचार हुआ, लेकिन हार्ट अटैक से संबंधित बेहतर इलाज की सुविधा नहीं होने के चलते बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। यहाँ डॉक्टर दिलीप रत्नानी की देखरेख में उनका उपचार शुरू हुआ, लेकिन रात 1 से 2 बजे के बीच राजीव दीक्षित की मौत हो जाती है। उस वक्त डॉक्टर रत्नानी ने उन्हें गंभीर हृदयघात होने की जानकारी प्रशासन और मीडिया को दी थी। राजीव दीक्षित की मौत के बाद तमाम तरह की थ्योरी सामने आई। उनके समर्थकों ने हत्या और साजिश की आशंका जताई। साजिश का आरोप भी बाबा रामदेव पर लगा। हालांकि बाबा रामदेव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनके भाई का कहना था कि उन्हें राजीव दीक्षित की बीमारी के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि रामदेव का कहना है कि दीक्षित की तबीयत खराब होने पर उन्होंने एलोपैथी इलाज का सुझाव दिया था, जिसे राजीव दीक्षित ने मना कर दिया था। बताया जाता है कि मौत के कारण उनका शरीर नीला पड़ गया था। सवाल इस बात पर भी था कि क्या राजीव दीक्षित की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। आज तक पता नहीं चल पाया है कि राजीव दीक्षित की मौत की असली वजह क्या थी। राजीव दीक्षित आयुर्वेद और योग के अच्छे ज्ञाता थे। वे स्वदेशी हिमायती थे और देश में बनी वस्तुओं को बढ़ावा देने की बात किया करते थे। अपनी सभाओं और कार्यक्रम में लोगों ने एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेद की अपनाने की भी सलाह दिया करते थे। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। इलाहाबाद से बीटेक किया और इसके बाद आईआईटी कानपुर से एमटेक किया। आजादी बचाओ आंदोलन की स्थापना की और इसके बाद देश विदेश में 13,000 से ज्यादा व्याख्यान दिए। साल 2010 में जन्मदिन के दिन ही उनकी मौत हुई। उन्होंने 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान आंदोलन का गठन किया था। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने देश के लोगों में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लगातार प्रेरित किया। बाद में उन्होंने बाबा रामदेव के साथ मिलकर विदेशी कंपनियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया था, जिससे वे मल्टीनेशनल कंपनियों के निशाने पर आ गए थे। राजीव दीक्षित का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।